नमस्कार माय डियर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। आइए बात करते हैं बच्चों के चरित्र के बारे में, बच्चों के बिहेव के बारे में, बच्चों के आचरण के बारे में। क्योंकि ये बच्चे जो वही आचरण करते हैं जैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो हमारे द्वारा दिखते हैं। हम जैसा आचरण को सिखाते हैं, बोल के सिखा नहीं पाते हैं। हम जैसा आचरण करते हैं वही कॉपी बच्चे करते हैं। क्योंकि कहा गया ना कि बच्चे और मंकी एक समान होते हैं, मंकी सी मंकी डू, यही कहा गया है। एक बार की बात है कि एक गाड़ी बड़ी सी थी, वो बाजार के बीच से गुजर रही थी। अचानक एक सब्जी की दुकान उस गाड़ी चलाने वाली महिला ने देखी। अपनी बेटी से कहा कि बेटी जाओ जरा जल्दी से इस बुढ़िया से पूछ के आओ कि ये आलू कैसे दे रहा है, ऐसे कैसे दे रही है। वो बुढ़िया, वो बच्ची उतरती है और बोलती है बुढ़िया ये आलू कैसे दे रही हो। बोलती है बेटी 40 रुपये किलो दे रही हूँ। लड़की जो थी वो तुरंत 100 का नोट उसकी तरफ फेंकती है, आलू लेती है किलो और शहर आकर के गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही गाड़ी चलने लगती है एक बच्ची आकर के गाड़ी के शीशे को थपथपाती है। शीशा महिला जैसे ही खोलती हुई कहती है आंटी जी वो आपकी बेटी जो है 60 रुपये भूल आई थी, ये आपको मैं देने ही आई हूँ। वो महिला बोलती है कि जा तू रख ले। बोलेंगे नहीं नहीं आंटी मैं नहीं रख सकती हूँ, मुझे जितनी मेरी आवश्यकता है मेरी जितनी लागत थी मैंने वो ले ली है, ये पैसे मैं नहीं रख सकती, कृपया आप ही रख लें। और ये जैसे ही वापस करती है उसका बिहेव देख करके वो महिला एकदम से चकित रह जाती है और गाड़ी से उतरती है और जहाँ पर सब्जी लगी थी वहाँ जाने लगती है। जैसे ही वो बुढ़िया जो है देखती है कि वो महिला चली आ रही तो अपनी बेटी से कहती बेटी तुमने कोई बदतमीजी तो नहीं की, तुमने तमीज़ से तो बात की थी ना। वो कहती हाँ माँ मैंने तमीज़ से ही बात की थी, आपने जैसा मुझे सिखाया जैसा मुझे बताया, आपने कहा कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमेशा जो है अपनी वाणी में नियंत्रण रखना चाहिए, मैं वैसे ही करती हूँ माँ। और मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं स्कूल जा रही हूँ और अब जो है स्कूल से लौट करके आऊँगी, फिर मैं दुकान पर आपका हाथ बटाऊँगी आकर के। ये सब बात जो है वहाँ पर खड़ी खड़ी महिला सुन रही थी और सुन ही नहीं रही थी, वो अपने आप में अंदर में ग्लानि से भर रही थी कि मेरी बेटी जो है किस तरीके का बिहेव बड़ों से कर रही है। और वो शायद उस सब का कारण मैं ही हूँ। जिस तरीके की मेरी वाणी थी, जिस तरीके से घर में हम बात करते थे या लोगों से बात करते थे, शायद वही अनुकरण उसने किया था। कभी हमने उसको इस तरीके की शिक्षा देने की इच्छा ही जाहिर नहीं करी या कभी प्रयास ही नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, भविष्य में जो है सबसे कठिन शिक्षा जो है ये मानवता की ही रह जाएगी, आपके आचरण की ही रह जाएगी, आपकी वाणी की ही रह जाएगी, ये अमूल्य शिक्षा रह जाएगी। क्योंकि इस शिक्षा को जिस तरीके से लोग अपने आप से दूर कर रहे हैं और जिस तरीके से बच्चों के अंदर इस शिक्षा का अभाव आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो हमारे लिए और आने वाले उनके जीवन के लिए अत्यधिक कष्टमय होने वाला है। तो दोस्तों इस शिक्षा का ध्यान रखें। बच्चों के सामने कभी आप ऐसी वाणी मत बोलें, बच्चों के सामने कभी ऐसा बिहेव मत करें जो वास्तव में मानवता के विपरीत हो। क्योंकि जो बिहेव आप करते हैं या जो भी वाणी आप बोलते हैं वही बच्चे के अंदर हूबहू ट्रांसफर होता है और वो उसी तरीके का बिहेव करने लगते हैं। आप बच्चों का भविष्य जैसा चाहते हैं वैसा ही उनके सामने प्रदर्शित होने की कोशिश करिए। आप बच्चों के अंदर अधिक घर में लड़ाई लड़ेंगे, घर में बहस करेंगे, आप समझिए बच्चे वही सीखेंगे। आप घर में अत्यधिक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। आप घर में देर से सो के उठेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। आप देर रात तक जगेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। आप खाना खाने में आनाकानी निकालेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। दोस्तों ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती और ऑटोमेटिक बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो सजग रहें, क्योंकि बच्चों का भविष्य और उनके निर्माणकर्ता आप हैं। पहले शिक्षक आप हैं, पहले आदर्श आप हैं, पहले हीरो आप हैं। नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थर्ड के साथ आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए।